गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी अरुणिमा में पाठ नंबर 10 और पाठ का नाम है गोपी का बस्ता। यह एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में हमें गोपी के माध्यम से बताया गया है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या काम करते हैं और क्या काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ के माध्यम से आओ जाने की चीज़ों को संभाल कर और सुव्यवस्थित ढंग से रखने में ही भलाई है, अन्यथा कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे? आओ पढ़ें। मतलब जब भी हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल से वापस घर में आते हैं तब हम अपनी चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं, अपने सामान को ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमें बाद में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वही इस पाठ में बताया गया है। स्थान गोपी का कमरा। तो पहले हम गोपी के कमरे में चलते हैं। देखिए, स्कूल से आते ही गोपी ने अपना बस्ता कांधे से उतारा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। मतलब गोपी को बहुत गुस्सा आया। स्कूल में गई थी तो उसे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगा था, तो उसने क्या किया, स्कूल से आते ही अपना बस्ता अपने कांधे से उतारा और ज़मीन पर पटक दिया। बस्ते की चीज़ें बाहर निकल कर गिर पड़ी। जो बैग में चीज़ें थी उसकी वो बाहर आकर गिर पड़ी। उसने अपना बैट उठाया और खेलने चल पड़ा। तो गोपी ने क्या किया, यहाँ पर गोपी जो है वो एक लड़का दिखाया गया है। गोपी ने अपना बैट उठाया और खेलने के लिए चल पड़ा। मतलब उसे पढ़ने से ज़्यादा खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगा उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया जाने लगा था तो उसे किसी की आवाज़ आई कि जैसे कोई दर्द से करा रहा हो, कोई दर्द में हो। तब गोपी खुद से कहता है कमरे में तो कोई नहीं है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आई, कौन रो रहा है। तब देखिए आगे ब्रैकेट में क्या दिया है। गोपी दरवाजे पर ही रुक गया, पर्दे के पीछे छिप कर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र बस्ते पर गई। कहानी है ना ये, तो कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो गोपी का बैग है वो भी बोल रहा है। तो देखिए आगे, अरे यह आवाज़ तो मेरे बस्ते की है। बस्ता मीन्स बैग दिया गया है यहाँ पर। बस्ता मार दिया, इतनी ज़ोर से पटका है कि अंग अंग दर्द हो रहा है। अब गोपी ने उसको कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर पटक दिया। तो अगर बैग बोलता तो वो क्या कहता, ओह मुझे तो इतना दर्द हो रहा है और इतनी ज़ोर से पटका है कि हर एक अंग में दर्द हो रहा है। तभी पेंसिल फूदकती हुई बाहर आई। अब देखिए उसमें बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें बैग से निकल कर बाहर आ जाती हैं। तभी पेंसिल आई। पेंसिल ने क्या कहा, बिल्कुल सच कह रहे हो बस्ते भैया, रोज़ इतनी ज़ोर से तुम्हें पटकता है कि मैं भी पूरी तरह अंदर तक टूट जाती हूँ। फिर बार बार वह मुझे छील देता है। मेरा कद कितना छोटा हो गया है। अब देखिए पेंसिल ने भी यहाँ पर अपनी पीड़ा बताई है कि जब वो बैग को नीचे फेंकता है तो पेंसिल को भी चोट लगती है और वो बोलती है कि वो बार बार मुझे छील देता है और मैं छोटी हो जाती हूँ। आगे देखिए रबड़। अब रबड़ की बारी आई, जिसे हम इरेज़र बोलते हैं इंग्लिश में। बस्ते के नीचे से झांकते हुए तब रबड़ ने भी झांका नीचे से। मेरा हाल तो और भी बुरा है, वह मुझे इतनी ज़ोर से रगड़ता है और देखो कितना काला कर दिया। मतलब उसने इरेज़र को, रबड़ को भी अच्छे से नहीं रखा, वो उसे बार बार घिसता रहता है। आगे देखिए, मेज़ पर रखी कॉपियों में से एक आगे आई और बोली, हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है। हमारे सफ़ेद पृष्ठ मीन्स पेज, जो हमारे सफ़ेद पेज हैं वो भी सारे ख़राब हो गए हैं। गोपी इतना गंदा लिखता है, फिर इतनी ज़ोर से रगड़ता है, हमें तो पूरी तरह फाड़ ही देता है। गोपी ने क्या कहा कि मैं तो सफ़ेद रंग की हूँ और वो हमारे ऊपर इतना गंदा लिखता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से रगड़ता है कि हम तो फट ही जाते हैं। आगे देखिए, किताब दुखी होते हुए। अब किताब ने भी बताया कि उसके साथ क्या होता है। हमारी तो जिल्द ही फट गई है, जगह जगह पर हम लिखता है और गंदा कर देता है। हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं, मीन्स हमारे पेज भी फट गए हैं। हम तो इधर उधर ही पड़े रहते हैं। मतलब वो किताबों को भी ढंग से नहीं रखता है और वो भी फट चुकी हैं। तब ये गंदी बदबू आई, सबने नाक बंद कर ली। डिब्बे ने धीरे से ढक्कन खोला और बोला, जो उसका टिफ़िन होता है, अब वो क्या बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गोपी कभी खाना ख़त्म ही नहीं करता, बचा खाना अगले दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए मुझसे गंध आने लगी है। मतलब जो बच्चे स्कूल में अपना टिफ़िन फिनिश नहीं करते हैं ना, तो ये उनके लिए है, ठीक है। हमें अपना टिफ़िन फिनिश करना चाहिए, स्कूल में सारा खाना खाना चाहिए।
आगे देखिए स्केल की बारी आती है। बस्ते की जेब से बाहर आकर साथियों परेशान क्यों होते हो, आज सब मिलकर गोपी से बात करते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा। गोपी शर्मिंदा सा पर्दे के पीछे से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला। गोपी सब कुछ सुन रहा था ना पर्दे के पीछे से। अब वो आता है और बोलता है, गोपी क्या बोलता है, प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। कभी भी आपको दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तो गोपी जो होता है पर्दे के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने बैग को ऐसे ज़मीन पर पटक कर नहीं मारना चाहिए। इससे इसके अंदर की जो कॉपियाँ हैं, बुक्स हैं, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ टूट फूट जाता है। आगे देखिए गोपी ने बस्ता उठाया, उसे झाड़ा, पेंसिल, रबर, रूलर को डिब्बे में रखा, कॉपियाँ किताबों पर नई जिल्द चढ़ाई, खाने के डिब्बे को साफ किया। बस्ता फिर क्या कहता है, धन्यवाद गोपी, अगर तुम हम सबको अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आगे देखिए, आप अपने बस्ते की संभाल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी ऐसे करते हो, जाते बैग पटक कर मारते हो नीचे ज़मीन पर? तो आगे से ऐसा नहीं करोगे, अपनी बुक्स और नोटबुक्स को बड़े अच्छे से रखोगे। अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो आपको इससे पढ़ाई करने में आपका मन भी अच्छे से लगेगा। आगे देखिए बच्चों, श्रुतलेख, पाठ 10 के श्रुतलेख करते हैं अब हम। पहला है हमारा स्कूल। स्कूल में आधा स, क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा और ल। दूसरा है बस्ता। तीसरा है ज़मीन, कराहने। पांचवा है फुदकती। छठा है कॉपियाँ, कोशिश। और आखिरी है जो हमारा 8वें नंबर पर, वो है शर्मिंदा। आगे देखिए शब्दार्थ। ज़मीन, ज़मीन का क्या मतलब है, धरती। रोज़, प्रतिदिन। बैट, बल्ला। पृष्ठ, पन्ने। कोशिश, प्रयास। नज़र, निगाह। दिन, दिवस। ये हमारे शब्दार्थ हैं। आगे देखिए प्रश्न उत्तर। गोपी ने स्कूल से आते ही क्या किया। गोपी ने स्कूल से आते ही अपना बस्ता कंधे से उतारा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। खाने के डिब्बे से गंदी बदबू क्यों आ रही थी। खाने के डिब्बे से गंदी बदबू गोपी द्वारा बचे हुए खाने से आ रही थी। किताब गोपी से परेशान क्यों थी। तो क्यों थी किताब गोपी से परेशान। क्योंकि किताब की जिल्द फट गई थी। जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर देता है। किताब ने क्या बोला कि जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर देता है। हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं, इसलिए किताब गोपी से परेशान थी। आगे देखिए, अंत में सब ने मिलकर गोपी से क्या कहा। अंत में सब ने मिलकर गोपी का धन्यवाद किया। आगे देखिए बच्चों, अब हम करते हैं बुक एक्सरसाइज। सोचो और बताओ, बस्ता क्यों करा रहा था। इसका उत्तर है क्योंकि उसे गोपी ने पटक दिया था। आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, बस्ते से। बस्ता फेंककर गोपी ने क्या उठाया, बैट। गोपी ने शर्मिंदा होकर सबसे क्या मांगी, माफ़ी मांगी। आगे देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाएं। स्कूल से आते ही गोपी ने क्या किया, बस्ता कंधे से उतारा। दूसरा है, गोपी आवाज़ें सुनकर कहाँ छिप गया, पर्दे के पीछे। बस्ते में से फुदकता हुआ बाहर कौन आया, पेंसिल। गंदी बदबू कहाँ से आ रही थी, डिब्बे में से। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। स्कूल, कोशिश, पेंसिल, पृष्ठ, दुख। इनमें से बेटा आप कोई भी वाक्य अपनी मर्जी से बनाकर यहाँ पर बुक में लिख सकते हो। मैंने लिखा है स्कूल का। स्कूल से आते ही गोपी ने अपना बस्ता कंधे से उतारा। कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेंसिल, पेंसिल फुदकती हुई बस्ते से बाहर निकली। पृष्ठ,
हमारे सफ़ेद पृष्ठ भी खराब हो गए। दुख, आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आगे देखिए, वाक्य पूरे करो। गोपी ने डैश उठाया और खेलने चल पड़ा। गोपी ने बैट उठाया। ख देखिए, आवाज़ें तो मेरे डैश से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? बस्ते में से आ रही हैं। ग देखिए, मेरा कद कितना छोटा हो गया है। घ देखिए, हमारे सफ़ेद पृष्ठ खराब हो गए हैं। किसने कहा? आह मार दिया। किसने बोला था? बस्ते ने। ख देखिए, मैं तो पूरी तरह टूट जाती हूँ। किसने बोला? पेंसिल ने। हमारी तो जिल्द ही फट गई है। किताब ने। गोपी कभी खाना ख़त्म नहीं करता। किसने बोला? डिब्बे ने। आगे देखिए, भाषा कौशल, समझ, वचनों का ज्ञान, ऋषि मात्रा का प्रयोग, वर्णों का ज्ञान, वर्ण विच्छेद, आवाज़, आगे व, फिर आ, ज, अ। ज में दो साउंड आ रही है ना, ज और अ। आ की मात्रा के लिए हमने आ लगाया है, आवाज़। फुदकती, फ, उ, द, अ, क, अ, त, ई, फुदकती। पर्दे, प, अ, र, अ, द, ए, पर्दे। पेंसिल, प, ए, स, ई, अ, ल, अ, पेंसिल। बदबू, ब, अ, द, अ, ब, उ, बदबू। आगे देखिए, नीचे ऋषि की मात्रा के 3 शब्द उदाहरण देकर लिखो। र की मात्रा के, पृष्ठ, कृषक, वृक्ष, वृद्ध। आगे देखिए, चित्र के आधार पर सही वचन का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो। किस चीज़ का चित्र है? बस्ता। बस्ता उठाकर रख दो। मेरे पास 4 पेंसिलें हैं। मैंने किताब अलमारी में रख दी। बच्चा बैट से खेल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से रीड करना 2 से 3 बार और इसे लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।